कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई अब हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने को जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए, जिनका पेपर जून में है। अब यहाँ से शुरू होगा 10 मिनट शो, और 10 मिनट शो में हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में चीज़ें देखेंगे, और एमसीक्यू फॉर्मेट से ही वो वाले चैप्टर को भी क्लियर करेंगे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये सीरीज़ जो है अब ये स्टार्ट रहेगी, और यह हर दिन हम लोग ट्राई करेंगे कि 2-3 या 3-4 लेक्चर जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना हम लोग लेके आएंगे। और आप लोगों को बस देखना है, समझना है, सुनना है, और उसके बाद आप लोगों के सभी चीज़ें हो जाएगी। और ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे बात करते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देखते भी जाएंगे, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड की अगर बात करें तो इसको किससे जाना जाता है? ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज या कॉपर स्टोन एज। हम सबको पता है ये एक ओल्ड स्टोन एज है। इसका जो टाइम पीरियड था बेसिकली, अगर पैलियोलिथिक की बात करें तो पैलियोलिथिक का बेसिकली था 5 लाख बीसी से, क्योंकि बार बार टाइम पूछ लिया जाता है। 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी, ठीक है। ये था पैलियोलिथिक, ये था पैलियोलिथिक। फिर आया था मेसोलिथिक पीरियड, फिर आया था नियोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो 9,000 से लेकर के 7,000 बीसी तक था, और ये 7,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक था, ठीक है। फ्लैग टेक्नोलॉजी कब हम लोग यूज़ करने लगे थे? तो ये यूज़ करने लगे थे हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज में। देखो कैसा होता था कि ये जो पैलियोलिथिक आप देख रहे हो, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे, ठीक है, बड़े बड़े स्टोन यूज़ होते थे। जब हमारा ये जब मिडिल पैलियोलिथिक आया तो हम लोग वहाँ पर ना ये जो पत्थर होता था इसको तोड़ते थे छोटे छोटे टुकड़े में, ठीक है। फिर इसका छोटे छोटे टुकड़े को फ्लेक बोलते हैं, ठीक है। फिर उसको शार्प करते थे और उसको यूज़ करते थे। तो फ्लेक टेक्नोलॉजी कब यूज़ करने लगे? मिडिल पैलियोलिथिक एज में। भीम बेटका केव्स तो बताने का भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि भीम क्या है? भीम ऐसा याद रखो कि भीम जो बैठ रहा है ना, मान लो कि 5-6 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, भीम जो है उसके मध्य बैठ रहा है। भीम क्या हो रहा है? उसके मध्य बैठा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखते तो भीम जो है वो मध्य प्रदेश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग आप बताइए कौन कौन इसका आंसर दे पाया। हु डिस्कवर्ड भीमबेटका रॉक केव्स इन 1957? तो ये थे वीएस वाकनकर, ठीक है। माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पत्थर हम लोग कब यूज़ करने लगे थे? तो मेसोलिथिक पीरियड में यूज़ करने लगे थे। अभी आप मतलब ये समझो, पहले बड़े बड़े पत्थर, फिर टुकड़े यूज़ करने, और फिर छोटे छोटे पत्थर का हम लोग बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोमेस्टिफिकेशन कब से हम लोगों ने शुरू किया था? वो भी मेसोलिथिक पीरियड से शुरू किया। देखो हंटिंग हम लोग करते थे पैलियोलिथिक में, हंटिंग। मेसोलिथिक में हम लोग डोमेस्टिफिकेशन पे आ गए, ठीक है। और जब नियोलिथिक आया तब वहाँ पर हम लोग ग्रेन सब उगाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉलिश स्टोन टूल्स कब हम लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया? तो वो हम लोगों ने यूज़ स्टार्ट किया नियोलिथिक एज में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो भाई अब अच्छे से आप लोग का हो चुका होगा कि देखो बड़े पत्थर कब? पैलियोलिथिक। उससे छोटे से पत्थर मेसोलिथिक। फिर उसके बाद एकदम पॉलिश्ड स्टोन कब यूज़ करने लगे? तो भाई वो नियोलिथिक में यूज़ करने लगे, ठीक है। मेहरगढ़ जो कि फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है? ये ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस अगर बात करें राइस कल्टीवेशन का कहाँ पे मिला था? तो भाई कोल डिबा में मिला था। वैसे कोल से याद रखो कि कोल स्टोरेज बोलते हैं ना, ऐसा याद रखो कि कोई कोल्ड स्टोरेज है। उस कोल्ड स्टोरेज में क्या है भाई? कोल्ड स्टोरेज में क्या है भाई? उस कोल्ड स्टोरेज में क्या है? राइस है, राइस रखा हुआ है, ठीक है। मान लो ऐसा एक कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे राइस है, राइस है, राइस है, राइस है, राइस है, राइस, इस पे पूरा राइस रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके के याद रख सकते हो कि राइस कल्टीवेशन कहाँ मिला था? कोल्ड डिबा में। कौन सा नियोलिथिक साइट था जिसको जाना जाता था केव ऑफ पॉटर के नाम से? तो भाई उसको गुफ कराल को जाना जाता था केव ऑफ पॉटर से। फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर्ड किया गया था ह्यूमन से, तो वो कॉपर किया गया था। चैल्कोलिथिक पीरियड की अगर बात करें कि अल्सो नोन एज कौन से? तो कॉपर स्टोन। क्यों? चैल्को मतलब होता है कॉपर, चैल्को मीन्स कॉपर, और लिथिक मतलब होता है स्टोन, इसलिए देखते हो मेसोलिथिक, ठीक है, मतलब बीच वाला। पेलियोलिथिक, पेलियो मतलब होता है हिस्ट्री, मतलब बहुत पुराना, तो और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। देखो ब्रॉन्ज किस चीज़ों से मिलकर बना रहता है? कॉपर प्लस टीन से,
ठीक है। ब्रास आप लोगों ने सुना होगा, देखो इसके मैं एक ट्रिक देता हूं आप लोगों को, कॉपर प्लस जिंक से, देखो डिफरेंस देखो, यहाँ जेड है ना तो यहाँ जेड नहीं आएगा, यहाँ पे जेड नहीं है ना तो यहाँ जेड आएगा, बस ये याद, क्योंकि इसमें दोनों में कंफ्यूजन होता है। हड़प्पा डिस्कवर्ड किसने किया था भाई? तो ये दयाराम साहनी। कोई चीज़ें आपका हड़प लेगा, मान लो किसी ने कोई आपका हड़प लिया कोई चीज़ें, तो आप क्या बोलोगे उसे दया के भीख मांगो, नहीं भाई दे दो दे दो दे दो दे दो, दयाराम साहनी। मोहनजोदारो अगर बात करें तो मोहन, मोहन मतलब भगवान होते हैं ना, तो मोहन जो है भगवान है, भगवान क्या करते हैं? सबका रक्षा करते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा रख से रक्षा करते हैं, तो रखिल दास बनर्जी। द ग्रेट बाथ, जितने भी ग्रेट ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, जितने भी चीज़ें सब मोहनजोदारो में मिलते हैं। लार्जेस्ट बिल्डिंग जो कि मोहनजोदारो में था वो कौन सा था भाई? वो था ग्रैनरी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रैनरी, ये जो था सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग था मोहनजोदारो का। लोथल कहाँ का है भाई? डॉकयार्ड का है, मतलब सॉरी लोथल डॉकयार्ड का नहीं, लोथल जो फेमस है वो डॉकयार्ड का फेमस है। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और लोथल जो है, लोथल में क्या होता है? पानी होता है ना, डॉकयार्ड में क्या होता है? पानी। तो SR रॉ, ठीक है, रॉ में याद रखो रोने का, रॉ से रोना, और रोते हैं तो क्या निकलता है? पानी निकलता है ना हमारे आंखों से, तो पानी से याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। कालीबंगन सबसे पहले बात करते हैं, कालीबंगन कहाँ है भाई? कालीबंगन राज, तो राजस्थान में है ये, ठीक है। ये कौन सा रिवर के पास है? तो ये घग्गर रिवर के पास है। यहाँ पर जो बोला गया है कि कालीबंगन इज एसोसिएटेड विद, तो ये प्लॉ फील्ड यहाँ पर जो था, मतलब फील्ड मतलब ऐसा था कि उपजाऊ फील्ड था, ठीक है। यहीं पर आपको फायर ऑल्टर्स भी मिलते हैं। फायर ऑल्टर्स मतलब जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, जहाँ पर ओम नमः स्वाहा करते हैं, वो वाली चीज़ें हो गई। लार्जेस्ट IBC साइट की अगर बात करो तो भाई वो है अपना राखीगढ़ी, ठीक है। अब बात करते हैं राखीगढ़ी है कहाँ, तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। ये जो है लार्जेस्ट IBC साइट है, और ये भी जो है ये भी कहाँ है? घग्गर रिवर के पास है, सॉरी धोलावीरा नहीं, ये कहाँ है? घग्गर रिवर के पास है, ठीक है। यहां तक आई डोंट थिंक सो कि कोई तरह का आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। यहीं पर एक इसके बारे में बात करते थे, धोलावीरा के बारे में बात करते। धोलावीरा जो है वो गुजरात में था। अरे यार, और यहीं पर देखो अभी देखो, हाथ वाथ अगर हम लोग कहीं धोने जाएंगे तो कहाँ धोने जाएंगे? पानी में। और पानी मतलब यहाँ पर वाटर रिजर्वायर था, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, जाइंट वाटर रिजर्वायर था धोलावीरा में। और धोलावीरा में ही आपने सुना होगा चनुहाद्रो में अगर बात करें तो यहां पर भाई कोई सीटाडेल नहीं था, ठीक है। सीटाडेल क्या होता था? बेसिकली ऐसा बना रहता था, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट रहता था, इसको सीटाडेल समझ लो। छोटा रहता था, मतलब छोटा मतलब साइज में छोटा, बट इसके हाइट ज़्यादा रहती थी, और ये एक स्मॉल टाउन रहता था, ठीक है। ये एक स्मॉल टाउन हो गया, और इसको हम लोग सीटाडेल माना जाता था कि यहाँ पर राजा रहता है, मतलब राजा तो उस टाइम कल्चर नहीं था, मतलब कोई बड़े काइंड ऑफ पर्सन रहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर चुनोहाद्रो में बोला जाता है कि कौन सा ऐसा साइट है जिसमें भाई सीटाडेल नहीं था, तो वो था आपका सीटाडेल किसमें? चुनोहाद्रो में। वहीं 3 पार्ट में किसमें सिटी डिवाइड किया गया था? तो वो धोलावीरा में था। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरप्पन सील्स वेयर मेनली मेड ऑफ, किस चीज का बना रहता है? तो स्टेटाइट का, ठीक है। स्टेटाइट का मतलब होता है एक सॉफ्ट स्टोन। हरप्पन जो स्क्रिप्ट था वो कैसा रहता था? क्या लिखा हुआ रहता था? क्या देवनागरी में था? क्या ब्रह्मी था? नहीं भाई, पिक्टोग्राफी नेचर में था, मतलब पिक्चर बना हुआ रहता था, पिक्चर बना हुआ रहता था। हरप्पन्स वेयर नॉट अवेयर ऑफ, भाई अभी तक तो आयरन की खोज नहीं हुई थी, कॉपर की हुई थी, गोल्ड की हुई थी, ब्रॉन्ज की हुई थी, राइट। तो ना ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर प्लस टीन। फायर ऑल्टर्स कहाँ का मिला था? अभी आप लोग को मैंने बताया था कि फायर एक तो कालीबंगन में मिला था, और एक उसी के साथ साथ लोथल में मिला था। कौन सा एनिमल एविडेंस है विच एनिमल एविडेंस वॉज जनरली एब्सेंट इन हरप्पन सिविलाइजेशन? तो भाई हॉर्स वहां पे अभी नहीं था, ठीक है। बुल था, बफेलो था, गोट था, ठीक है। अगर आप लोग को ये याद करवाऊं कि भाई कौन कौन से, एक मिनट रुकेगा,
माफ कीजिएगा भाई लोग। हाँ, तो अगर आपको याद करवाऊं कि भाई कौन कौन से एनिमल वहां पे थे, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। बीजीपी से भागलपुर का जो कोड है वो बीजीपी होता है। फिर आपको इसको BOS से याद रख सकते हो, तो बी फॉर क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बफेलो याद रखो। कौन कौन से एनिमल थे ये बता रहा हूँ। जी फॉर गोट याद रखो, पी फॉर पिग याद रखो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर लो, ऐसा। भागलपुर बॉस है, ठीक है, मैं ऐसे ही याद करवा रहा हूँ बस। एस फॉर फिर सिप कर लो, और ओ जो है उसको ऑक्सेन कर लो। तो ये 5 चीजें थी, ठीक है। कैटल जो थी, सिप थी, गोट थी, बफेलो थी, पिग थी, बुल थी, ठीक है, ऑक्सेन थी। एक कोई मैं मिस कर रहा हूँ क्या, बफेलो, अच्छा, बी फॉर बुल, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो भागलपुर बॉस है, ठीक है। तो 20 हो गया बफेलो, जी से हो गया गोट, पी से हो गया पिग, बी से हो गया बुल, ओ से हो गया ऑक्सेन, एस से हो गया सिप, और इस तरीके से ये याद रखा है कि एक सेंटेंस बन जाए। यूनिकॉर्न सील जो है वो किससे रिलेटेड है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से। डांसिंग गर्ल की अगर बात करें तो ये स्टैचू कहाँ मिला है, ये सॉरी, पहले तो ये स्टैचू मोहनजोदारो में मिला है, ठीक है, मोहनजोदारो में मिला है। और ये इसका जो स्टैचू बना हुआ है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, जिसका हाइट है वो 10 पॉइंट। अब यहाँ पे बताओ कि 10.5 क्या है, ये आप लोगों को अभी बताना है। ये आप लोगों को अभी बताना है कि 10.5 जो है यहाँ पर वो क्या है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, क्या है। तो भाई ये सेंटीमीटर में है। प्रिस्ट किंग का जो स्टैच्यू बोले, ठीक है, ये कहाँ मिला है, ये भी मोहनजोदारो में मिला है। और इसकी जो हाइट की बात करें तो ये 17.5 सेंटीमीटर है, जिसको 6.9 इंच आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। रोड जो थे हड़प्पा में बेसिकली राइट एंगल्स पे थे, 90 डिग्री पे थे सारे। कौन से अभी बताया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा है, धोलावीरा, क्यों, हाथ धोने वहीं पे जाते थे हम लोग, राइट। तो भाई आप लोगों की 10 मिनट में ये पूरी की पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो लगभग 2-3 घंटे में कोई और टॉपिक उठाते हैं और फिर उसको भी इसी तरीके से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। और ये PDF जो है मैं अभी 15-20 मिनट में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो बाकी के लिए मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।